साइबर अपराधियों को फर्जी तरीके से सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक पीओएस एजेंट को भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर थाना डीएसपी विनय कुमार रंजन ने बताया कि आरोपी ग्रामीणों की जानकारी के बिना पोर्ट कराने के नाम पर पिछले 6 महीनों से करीब 81 सिम कार्ड जारी कर चुका है। पुलिस के अनुसार इन सिम कार्डों का इस्तेमाल झारखंड और पश्चिम बंगाल के साइबर अपराधियों द्वारा 122 साइबर अपराधों में किया गया है। ईसाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा निवासी मोहम्मद अब्दुल मतीन को तिलका मांझी थाना क्षेत्र के कचहरी चौक से गिरफ्तार किया गया। यह सहयोगी मोहम्मद आफ्ताब के साथ मिलकर सिम जारी कर साइबर अपराधियों को बेचता था। मामले में साइबर में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर का हमेशा दिशा निर्देश रहा है कि साइबर अपराध से जुड़े हम लोग को जितने भी अपराधी हैं उसकी छापेमारी, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग तकनीकी विश्लेषण की सहयोग से तेज किए हुए। उसी क्रम में एक CCSU पटना के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में एक ऐसा पॉस एजेंट है जो लोगों को बिना जानकारी के उसके नाम पे फर्जी सिम, मतलब सिम तो एक्चुअली सिम ये लोग एक्टिवेट करते हैं और उसको सिम को एक्टिवेट करा के उसको किसी अदर स्टेट्स में जैसे बंगाल में, झारखंड में टोटल इस तरह का 81 सिम निर्गत किया गया। जिस 81 सिम से NCRB पोर्टल से ये मालूम हुआ कि 122 साइबर क्राइम में वो सिम का उपयोग किया गया। तो उसी क्रम में CCSU से ये पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिला कि भागलपुर में ऐसा एक पोस्ट एजेंट है जिसके द्वारा जो है इस तरह का 81 फर्जी सिम जारी कर करके अदर स्टेट्स में जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। हम लोगों ने इसको वेरीफाई करके एक टीम गठित किया। टीम गठित करके उस पोस्ट एजेंट को गिरफ्तारी के लिए हम लोग 2 दिन से छापेमारी कर रहे थे। उसी क्रम में कल एक गिरफ्तारी हुई है और उसमें एक FIR भी दर्ज किया गया है जिसमें FIR की संख्या 61/26 है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है, लड़का है, ये मोहम्मद अब्दुल मतीन, जिसके पिताजी का नाम है मोहम्मद गुलजार और ये बरहपुरा थाना ईसाकचक जिला भागलपुर का रहना है। और इसके साथ इसका जो एक सहयोगी था जो साथ मिलकर काम करता था, उसका नाम है मोहम्मद आफ्ताब, पिता मोहम्मद इजहार। ये रहने वाला है जैनपुर थाना शाहकुंड जिला भागलपुर। इसका जो वर्क करने का जो ये था SOP था कि ये गांव में घूम घूम के शाहकुंड थाना क्षेत्र और कुछ भागलपुर के ग्रामीण में कि गांव में घूम घूम के वहां के ग्रामीण से सिम पोर्ट करने के नाम पे, जैसे कोई सिम एयरटेल का यूज कर रहा है तो उसको जियो का ऑफर करके कि आप जियो में करा लीजिए, आपको 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराना, इस तरह का जो भी प्रलोभन दिया हो। तो गांव के व्यक्ति इसके प्रलोभन में आके अपना सिम पोर्ट कराने के लिए डॉक्यूमेंट शेयर करते थे, अपना आधार कार्ड, घर का एड्रेस, फोटो, सारा डिटेल शेयर करते थे। इन लोगों का काम रहता था वही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सिम पोर्ट कर देते थे। सिम पोर्ट करने के साथ साथ ये लोग क्या करता था, एक फर्जी सिम भी एक्टिवेट करा देता था उसी के नाम पे। अब उस ग्रामीण व्यक्ति को पता भी नहीं कि उसके नाम पे एक सिम जारी हो चुका है। वोडाफोन का ये सारा का सारा सिम जारी किया गया, 81 सिम, और उन सारे सिम के द्वारा जो किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम हुआ है। तो वोडाफोन एजेंसी जो सिम को एक्टिवेट कर रही है, हम लोग वहां तक भी छानबीन कर रहे हैं। अगर उसमें उस लेवल तक भी अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उसे भी हम लोग इस केस में लाएंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो हम लोग गिरफ्तार किए हैं मोहम्मद अब्दुल मतीन, और इसके साथ जो रिकवरी हुआ है एक मोबाइल फोन जिसमें बहुत तरह का डॉक्यूमेंट्स मिला है, एक स्कूटी, और जो एक लड़का इसका साथी था वो अभी फरार है, बट उसका घर, परिवार, एड्रेस सब कुछ वेरीफाइड हो गया, तो उसके भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि साइबर अपराध दिनों दिन बहुत तरीके से बढ़ रहा है और उसमें हम लोग बहुत तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। आज साइबर मंगलवार है, आज भी 2-3 लोकेशन हम लोग लोगों को जागरूक, तो आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चीजों को अवेयर करें कि किसी भी तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं कोई शेयर कर रहा है, चाहे वो सिम लेने के नाम पे, बिजली बिल कनेक्शन लेने के नाम पे या गैस कनेक्शन नाम पे, किसी भी तरह, तो चीजों को ऑथराइज कर ले, वेरीफाइड कर ले, तब जाके डिटेल्स अपना कुछ शेयर करें। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर के अब सिम यूज हो रहा है झारखंड में, सिम हो रहा है बंगाल में, ग्रामीण बेचारों को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस पकड़ेगी उस ग्रामीण को जिसके नाम पे सिम एक्टिवेट हुआ है या सिम जिसके नाम पे चल रहा है। तो ऐसे अपराध से बचने के लिए आप लोग को भी सतर्क और जागरूक रहना है और ऐसे टाइप के लड़कों से जो गांव में घूम घूम के आ रहा है, इनको कंट्रोल किया जाए, इसको कम किया जाए।